प्रियंका गांधी पर बिहार के सिवान की एक महिला भड़क गई। आपने हमसे कभी पूछा इस पर? आपने हमसे इजाजत ली क्या? क्यों मेरे तस्वीर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों मेरा नाम उस पर लिख रहे हैं? बरगलाने की कोशिश बिहार से लेकर के और दिल्ली तक जो है जारी है कि अब तेजस्वी यादव मुद्दा चेंज कर रहे हैं। ये तो शुरुआत किए हम, आई तो लेके भाग रहा है कांग्रेस। तंज साथ दिया है दोनों डिप्टी सीएम पर भी और मुख्यमंत्री पर भी, पूरे एनडीए सरकार पर। तो ऐसा कभी हुआ नहीं सर, एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक है, तो मतलब होगा ना गला मिलन अब ज्यादा। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को फिर से लुटेरा बता दिया और 2003 में भी लाखों नाम कट गए थे और सरकार किसकी थी? तो लालू जी की सरकार थी। तेज प्रताप ने उम्मीदवार एक और उतार दिया। हमको ही समझता था हम फायर हैं, फायर, ठीक है, हाँ हम कायर नहीं, फायर हैं, फायर दिखा रहे हैं ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे एसआईआर पर जो बातचीत हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट पे मंथन हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तेज प्रताप यादव की भी चर्चा होगी और आज एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होने वाली है, वह भी बातचीत करेंगे। और सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से निशाना साध दिया है लालू परिवार पर। इन सब खबरों को हम बारी बारी से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग जो एसआईआर लेकर आया है, उसको लेकर खूब बवाल छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कल चर्चा भी हुई, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में क्या कुछ हुआ है। देखिए, प्रियंका गांधी पर बिहार के सिवान की एक महिला भड़क गई। आखिर क्यों भड़क गई सर, क्या हो गया? मतलब भड़की है वो महिला, भड़क गई है। मिंता देवी नाम की महिला। देखिए मतलब उनका तो एकदम दिमाग गर्म है, आंख एकदम लाल पीला कांग्रेस पर और प्रियंका गांधी पर, राहुल गांधी पर। माने कांग्रेस तो सब हो गया संपूर्ण ना, लेकिन प्रियंका पर ज्यादा। अब देखिए क्या हुआ है, एसआईआर को लेके बवाल तो मचा ही हुआ है, बिहार में चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाली खबर पर हम लोग आने वाले हैं आगे। और दिल्ली में भी सियासी जो है आंच बहुत तेज है इस मसले को लेकर, क्योंकि आप लोग देखे थे 2 दिन पहले दिल्ली में क्या हुआ था। विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, करीब कहा जा रहा है कि 300, संख्या कौन गिना होगा, लेकिन मान लीजिए ठीक है, तो विपक्षी सांसद सब टूट पड़े थे, जाएंगे चुनाव आयोग, नहीं मार्च करेंगे। 30 आदमी को बुलाया था, आज पहुंच गया 300। मार्च करके जाएंगे एकदम, ठीक है, धर लिया सबको पुलिस। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। पुलिस ने कहा कि जाइए, जो वहाँ से मिला है उतने लोग जाइए, चलिए, ये सब तो बात पुरानी हो गई। ये हुआ बात पुरानी। एक तो और दिमाग गरम, मनोज झा, बाप आरजेडी के सांसद, बताइए तो क्या कहते हैं। फिर हम आज कह रहे हैं कि कहते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह चुनाव आयोग का हाल हुआ, वही हाल भारत में होगा। बताइए, एक सांसद और जिसको बुद्धिजीवी होने का दावा है, जिसके पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी कहते हैं कि बहुत ज्ञानवान लोग हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अब उस सवाल से आगे कि बिहार की महिला मिंता देवी, सिवान की रहने वाली मिंता देवी, आखिर क्यों भड़की प्रियंका गांधी वाड्रा पर? जरा इसको समझिए। इसलिए क्योंकि वो तो मार्च वाली बात खत्म। आज कल क्या हुआ कि जितने भी इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं, वो एक टी शर्ट पहने, ठीक है, और टी शर्ट पर जो है फोटो छाप दी गई, नाम उस पर लिख दिया गया फोटो पर, अच्छी टी शर्ट पर। उसमें मिंता देवी की तस्वीर, बिहार की सिवान की रहने वाली, और उसका नाम लिख दिया गया मिंता देवी, बिना उनसे पूछे। हाँ, अरे अब एक तथ्य और तब फिर आते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो जो प्रारूप है, जो सूची है, मतदाता सूची, उसमें उनकी उम्र 35 वर्ष है वास्तविकता में, ऐसा कहा जाता है, और उसमें 124 वर्ष दर्शाया गया है। तो ये चूक है,
तो इसको लेकर के इनका एक प्रतीक के तौर पर मीनता देवी को इन्होंने प्रस्तुत कर दिया वहां पे। ये हो गया। अब मीनता देवी का दिमाग गरम, आंख लाल पीला कि भाई मेरा नाम टी शर्ट पर लिख रहे हैं आप, मेरी तस्वीर लगा रहे हैं, और आपने हमसे कभी पूछा इस पर? आपने हमसे इजाजत ली क्या? क्यों मेरे तस्वीर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों मेरा नाम उस पर लिख रहे हैं? अरे हो गया। अब इसका मतलब ये है कि मीनता देवी समझ रही हैं चीजों को, समझ गई होगी कि अरे इसे हमारा नाम अब फोटो पे सब जो है राजनीतिक रोटी सेक रहा है, हमको तावा बना दिया। नहीं, अरे चूल्हा पे तावा डालते हैं ना, रोटी बेल के डालते हैं, तो हमको तावा बना दिया, हम ही को लहरा रहा है, हम ही को धधका रहा है। तब मीनता देवी वहां से सवाल कर रही हैं वो, हाँ, कांग्रेस से, राहुल गांधी से और मीनता देवी से कि बताइए किससे आपने पूछा, क्यों मेरी तस्वीर का आपने इस्तेमाल किया, क्यों मेरा नाम लिखे आप टी शर्ट पर? मतलब ऐसा ही कर देंगे क्या? बखेरा खड़ा करने के लिए, बवाल खड़ा करने के लिए किसी का फोटो का इस्तेमाल कर देंगे, किसी का आप नाम लिख देंगे बिना उसकी इजाजत के? तो इसलिए बिहार के सिवान की रहने वाली मीनता देवी जो है एकदम क्लास लगा दी है। हटाइए सबको, सब नहीं चलने वाला है, हटाओ फोटो, नाम हटाओ, ठीक है। तो ये है बिहार की महिला। अभी भेंट कहाँ हुआ है? ये हवाबाजी से होगा। अब समझ जाइए, बस इतना ही हम कहेंगे कि मीनता देवी बता दी हैं कि बिहार क्या है और बिहार की महिला क्या है। ये नहीं चलेगा, ये हवाबाजी नहीं चलने वाली है। तो मीनता, आप देखिए क्या आता है कांग्रेस का, ठीक है। नहीं क्या उस पे क्या प्रतिक्रिया नहीं, तो देखिए अब फिर इसी में बात कीजिएगा। उधर तेजस्वी यादव गलती कर दिए थे 2 वोटर कार्ड, तो उधर लिए विजय सिन्हा को। अरे विजय सिन्हा बोले हम जवाब देंगे। उसे तो पहले ही दे ही दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, उसे तेजस्वी भी जवाब दिए हैं, लेकिन बंद लिफाफा में। हाँ, कह नहीं रहे हैं कि कैसे हुआ है, ठीक है। तो यही देखिए कैसे बरगलाने की कोशिश बिहार से लेकर के और दिल्ली तक जो है जारी है। देख लीजिए, राजनीतिक रोटी तो बताइए दिए, मीनता देवी की पूरी बात को भी समझिए और कैसे उनका आंख लाल पीला है, माने नाराज हैं वो कह रही हैं कि मुझे इसके बारे में 2-4 दिन पहले पता चला कि उम्र में गलती हो गई है, ठीक है। लेकिन वो सवाल खड़ा कर रही हैं कि विपक्षी सांसद मेरे कौन होते हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मेरे कौन है? इन लोगों को आखिर किसने अधिकार दिया कि मेरा नाम लिखा, मेरी फोटो छपी टी शर्ट पर और उसको पहन भी लिया इन लोगों ने? मीनता देवी ने यह भी कहा है कि विपक्षी सांसदों से नाराजगी जताते हुए कहा कि मेरी उम्र के ऊपर यह लोग हितैषी क्यों बन रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए ऐसे हितैषी, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। मैं ऐसा नहीं चाहती हूं बिल्कुल कि मेरे तस्वीर का इस्तेमाल हो। मैं ऐसा नहीं चाहती हूं कि मेरे डेट ऑफ बर्थ को लेकर ये लोग हंगामा करें और उस पर अपनी राजनीति चमकाएं। सर, अब आते हैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट वाला जो चर्चा चला है। कल दिन भर पूरा हौच पौच की स्थिति रही। अंतिम तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, किसकी टिप्पणी क्या है। तो थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए कि आखिर कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर हुआ क्या। देखिए, बता ही रहे थे कि कैसे बिहार से लेकर के ये हो रहा है, दिल्ली में क्या हुई, फिर सिवान की महिला हैं मीनता देवी, वो कैसे गर्म हो गई हैं, और अब कांग्रेस के सवाल का इंतजार रहेगा, जवाब का इंतजार रहेगा। सवाल तो इधर से चला गया है उनको। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई हुई, तो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जो कहा है, वो बड़ी बात कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार जो है नागरिकता का सबूत नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग जो है अपनी जगह सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि आधार में यह लिखा हुआ है कि यह आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, स्पष्ट बिल्कुल लिखा है, ठीक है। इस पर इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही है।
तो मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज तय किए थे कि ये इसमें देना अनिवार्य है, और उस समय में था कि आधार मान्य नहीं होगा नागरिकता को लेकर, तो मतलब यहाँ चुनाव आयोग सही है, ये हो गया। तो काफ़ी लंबी बहस हुई कल, और निचोड़ यही है कि कुल मिलाकर के चुनाव आयोग जो मतलब कर रहा है उसको, उस पर रोक नहीं लगाई गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं दिया है उसको। अभी ये प्रक्रिया मतलब यही है कि प्रक्रिया अभी चलते रहेगी। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की अहम बात। और हार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन जीता और कौन हारा कल? तो फिर अभी भी कोई नहीं जीता है, कोई नहीं हारा है, क्योंकि अभी सुनवाई तो जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का आदेश नहीं दिया है और चुनाव आयोग अपने काम को आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन अब फिर आगे क्या इस पे आता है ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए कह रहे हैं ना कोई जीता है ना कोई हारा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़े दिनों बाद कल क्राइम बुलेटिन जारी किया है। आखिर ऐसा क्या हो गया सर कि अब तेजस्वी यादव मुद्दा चेंज कर रहे हैं? हाँ, तो पहले यही क्लियर कर देते हैं, फिर उन्होंने क्या लिखा है वो क्लियर करेंगे। देखिए, यात्रा पे निकलने वाले हैं 17 से, है ना, निकलने वाले हैं ना ये, तो निकलने वाले हैं। लेकिन आज कल तेजस्वी यादव ने कहा क्या, एक बयान आया तेजस्वी यादव का कि SIR का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। राजद जो उनकी पार्टी है वह विरोध नहीं कर रही है, जो उसमें प्रक्रिया जो अपनाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से उस पर सवाल है। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, कांग्रेस क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो पूरे SIR पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से ये करे ना, ये तो ठीक है, बस प्रक्रिया जो अपना जो तरीका है उस पर मेरा सवाल है, मेरी पार्टी का सवाल है। अब यात्रा पर निकलने वाले हैं, और यात्रा जो निकलने वाली है वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने 50 सीटों को छुएगी, 50 विधानसभा ऐसा। तो कांग्रेस अपने टारगेट में, अपने चक्कर में, तेजस्वी यादव, देखिए यह जब आंदोलन शुरू हुआ, जब इस पे सवाल खड़े हुए, तो इसको लीड कौन कर रहा था? लीड कर रही थी कांग्रेस, लीड कर रही थी। हाँ नहीं, तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे बिहार में। बिहार बंद किसका लीड कर हुआ था? हैं? उसमें गेस्ट बन करके आए थे, और गाड़ी पे चढ़ गए थे कौन? राहुल गांधी, जिसमें धकेल दिए गए थे कन्हैया और पप्पू यादव। हैं? लीड वहां से कांग्रेस इसको अपने तरफ खींच ली। मैंने यात्रा निकलेगी कांग्रेस की, उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, राहुल गांधी भी आएंगे। तो राहुल गांधी किसके? तेजस्वी के? ना 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 ना, कांग्रेस के। ठीक है, अरे दोस्ती है, दोस्ती तो होती है, खत्म भी हो जाती है, छूट भी जाती है। ठीक है, उसमें भी सियासी दोस्ती कोई किसी का है यहाँ जी। ठीक, तो आप देख लीजिए, या तो बाद में तेजस्वी यादव को हमको लगता है यह बात समझ में, या उनकी पार्टी को यह बात समझ में आ गई, या तेजस्वी यादव के जो रणनीतिकार है उनको समझ में आई, अरे ये तो शुरुआत किए हम, ये तो लेके भाग रहा है कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस की प्लानिंग को समझिए, तेजस्वी यादव धर लिए, इसीलिए बोले ना ना SIR तो सही है, प्रक्रिया तरीका गलत है, तरीका को ठीक करना चाहिए था। ठीक है, तो हम भी तेजस्वी यादव के साथ हैं इस मसले पर। हाँ, कि तरीका अगर कहीं खामी है, अरे भाई खामी कहाँ नहीं है, खामी है तो उस खामी को ठीक भी किया जाना चाहिए। अच्छा, चुनाव आयोग ने कहा भी है सुप्रीम कोर्ट में कल कि हाँ खामी रह गई होगी, रह जाती है, तो उन खामियों को ठीक करना चाहिए, जो मानवीय भूल है उसको सुधारा जाएगा। हाँ, तो देखिए तेजस्वी यादव जो है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि तेजस्वी यादव जो है थोड़ा सा अपना बदले, फिर आ गए पुराने मुद्दे पर। कहाँ पे? तो क्राइम बुलेटिन जो लगातार एकदम जारी किया करते थे प्रतिदिन। ठीक है, और इस बार एक्स पर फिर गिनाए हैं कि देखिए, तो क्या लिख रहे हैं जानते हैं? एक्स पर ट्वीट किया है पोस्ट, उसमें कहा है कि बिहार में अपराधियों का आतंक, अपराधी हुए घातक और बीमार सरकार बिहार वासियों के लिए बनी आफत। आज की ताजा आपराधिक खबरें, अस्वस्थ NDA सरकार के ऊपर विजय प्राप्त कर अपराधी सम्राट बन गए हैं।
ठीक है। तो तेजस्वी ने राज्य के तमाम जिलों में जो आपराधिक घटनाएं हुई उसका भी जिक्र किया, जिसमें हत्या है, अपहरण की घटनाएं हैं, तमाम जो आपराधिक घटनाएं हैं। ठीक है, तो मतलब तंज साथ दिया है दोनों डिप्टी सीएम पर भी और मुख्यमंत्री पर भी, पूरे एनडीए सरकार पर। एनडीए के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आज गया जी में बैठकर मंथन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बारे में। तो मतलब आज के पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं सर, एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे मोदी की रैली के लिए, इसके क्या मायने? चुनाव नज़दीक आ रहा है, ठीक है, तो मतलब होगा ना गला मिलन अब ज़्यादा। वैसे देखिए पहले भी प्रदेश अध्यक्ष ने, लेकिन अब जैसे ललन सिंह जाके जायजा लेते थे, सम्राट चौधरी तो जाते ही थे, विजय सिन्हा जाते थे कि भाई पीएम आने वाले हैं, जो कार्यक्रम स्थल होता है तो पीएम आने वाले हैं गया जी में 22 तारीख को। तो उसी को लेकर के तमाम जो एनडीए के दल हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक साथ बैठे हैं। भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसकी तैयारी तो होगी ना, तैयारी क्या, मुकम्मल तैयारी होगी, ठीक है। तो इसीलिए और मुकम्मल तैयारी हो, लोग जुटे और एकजुटता दिखे, तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब दृष्टिकोण से आज एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अलग अलग दलों को एक साथ बैठने वाले हैं। और इस एक मैसेज भी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, तो वो भी मैसेज जाएगा। और चुनाव है तो आप कहिए दिए हम कि भाई सबको गला मिलना है, पहले हाई हेलो दूर से होता था, तो अब थोड़ा एकजुटता का पूरी तरह से संदेश देने का प्रयास है। सर, सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को फिर से लुटेरा बता दिया है। सम्राट चौधरी ने, और ये डिप्टी सीएम है, और सम्राट चौधरी जब कहते हैं तो समझिए कि गरजते हैं ना, नहीं तगड़ा सांस लेके जब वो बोल दें तो समझिए कि आप हाँ लहरा देते हैं, और आपको भी सांस लेके ही जवाब देना पड़ेगा, मैंने सोच समझ करके। तो देखिए क्या फिर कहा है उन्होंने, वही ऐसा यार जिसकी आँच जो है समय समय पर उसमें कहा जा रहा है कि उसमें घी डाली जा रही है, उसको ये किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2003 में भी यही चीज़ें हुई थी, ठीक है, वोटर रिवीजन का काम हुआ था, और उस समय में किसका शासन, भाई आरजेडी का शासन, लालू परिवार का शासन, राबड़ी देवी का शासन था। राबड़ी देवी का शासन का मतलब क्या, आरजेडी का शासन मतलब क्या, लालू जी ना भाई, और कौन, ठीक है। तो लुटेरा जो है सागर जी उस सेंस में नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि भाई 2003 में भी हुआ था, और 2003 में भी लाखों नाम कट गए थे, और सरकार किसकी थी, तो लालू जी की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय में, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इस सेंस में कि लालू जी लुटेरा है, तो कौन लुटेरा, उस समय नाम कटा है ये, अरे भाई पक्ष और विपक्ष में चलता है ना, अभी लगातार एनडीए पर वार हो रहा है ना, तो एनडीए की तरफ से इन्होंने जवाब दिया सम्राट चौधरी ने। तेज प्रताप की भी बात कर लेते हैं। तेज प्रताप ने उम्मीदवार एक और उतार दिया, क्या लग रहा है सर, चर्चा में है तेज प्रताप? तो भारी चर्चा में तो लग रहा है। पहले देखिए अपनी घोषणा कि हम महुआ से लड़ेंगे, ठीक, इसके बाद अरे गठबंधन हो गया खूब तगड़ा से, नहीं ये दल वो दल वो दल वो दल, वैसे सवाल लोग बहुत करता है कि उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, अरे कुछ नहीं है, गठबंधन हुआ ना जी, अरे तेज प्रताप के नेतृत्व में नेतृत्व लोगों ने स्वीकारा ना, ये महत्वपूर्ण है ना, कि ये नहीं है कि वो नहीं है, इससे होता है, आदमी चाहिए। अरे चुनाव में क्या, जनबल, नहीं जनबल चाहिए, समर्थन चाहिए लोगों का, तो ये हो गया। अब जो है अगला कदम अब तेज प्रताप का, ठीक है, बोले क्या बोले थे हम कि आहिस्ते आहिस्ते होगा, ठीक है, कई एपिसोड हैं इसके, तो अब अगला अध्याय यही पन्ना तेज प्रताप यादव जी ने खोला है कि अब उम्मीदवार उतारो, ठीक है। तो जहानाबाद के घोसी से उम्मीदवार उतार दिए हैं, कौन है भाई, तो जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव, तगड़ा कैंडिडेट वहां पे दिए हैं घोसी, ठीक है। गांधीये जी हैं तब समझ जाइए तगड़ा ही होंगे ना, नहीं समाज में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि समाज में पकड़ होगा, गांधी जी हैं तो गांधी यादव। तो चयन है इनका, अपना मिलन समारोह कल था, उसी में घोषणा कर दिए, ठीक है। अब बोले हैं कि हमको ये समझता था हम फायर हैं, फायर,
ठीक है, हाँ हम कायर नहीं, फायर हैं, फायर दिखा रहे हैं ना भाई। पॉलिटिकल यही तो चीज है, पॉलिटिकल आप अपनी ताकत, जो राजनीति में लोग हैं, राजनेता हैं, तो अपना पॉलिटिकल ताकत न दिखाएंगे कि उनके साथ कितने लोग हैं, क्या है। बस वक्त आ रहा है, देखिए इनका कारवां भी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। और जब चुनाव जीतेंगे तो फिर और अलग बात होगी, लेकिन है ना भाई। माहौल बना के रखे हुए हैं। हाँ चलिए, तो देखिए आज की चर्चा बस यहीं तक, लेकिन न्यूज़ हाट पर नजर बना के रखिएगा, कोई खबर कभी भी कहीं से आ सकती है और हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।